रात के गहरे अंधेरे में रोहन जंगल के बीच से गुजरते हुए एक पुरानी सुनसान पड़ी हवेली के सामने जा रुकता है। ठंडी हवा में बहुत भारी खामोशी थी। जैसे ही वो करीब होता है, जंग लगा हुआ हवेली का बड़ा गेट खुद ब खुद एक डरावना चिचाहनाहट के साथ खुल जाता है, जैसे किसी ने उसे अंदर बुलाया हो। अंदर कदम रखते ही अंधेरा, धूल और पुरानी चीजों की बू उसे झटका देती है। पूरा महल सालों से बेआबाद लग रहा था। रोहन ने फ्लैशलाइट जलाई, लेकिन रोशनी चलती हुई हवा में हिलती धूल को काट भी नहीं पा रही थी। अचानक सीढ़ियों पर एक साया बिजली की तरह गुजरा। रोहन रुक गया, सांस थमी, फिर धीरे से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। अंधेरे में एक पुराना दरवाजा खुद ही कर कर की आवाज के साथ खुलने लगा। अंदर लंबी दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थी, जिनके चेहरे जैसे जानबूझकर खरोंचे गए हों। इतने में पीछे से एक बच्ची की हल्की सी हंसी गूंजती है। रोहन घबराकर झट से मुड़ता है, मगर वहां कोई नहीं था। तभी नीचे का ट्रैप डोर अचानक जोर से खुलता है, जैसे कोई नीचे से निकला हो। रोहन ने धीरे से ट्रैप डोर के पास जाकर झांका। नीचे बस काला घेरा अंधेरा था। आवाज आई, हल्की सी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। 20 मिनट में उतरता हुआ उसे एक पुरानी डायरी मिली। फटे हुए पन्ने, अजीब लिखाई और एक छोटी लड़की की मौत का जिक्र। उसकी धड़कन तेज हो गई जब पीछे से ठंडी सांस उसके कान को छू गई। वो हिलमिल कर मुड़ता है और वही लड़की उसके सामने खड़ी होती है। सफेद फ्रॉक, लंबे काले बाल और अंधेरे में लाल जलती हुई आंखें। लड़की अपना हाथ रोहन की तरफ बढ़ाती है और दीवार पर खून से लिखा लफ्ज चमकने लगता है, मुझे बचाओ। इतने में हवेली का दरवाजा जोर से बंद होता है। आवाज पूरे महल में गूंजती है। रोहन भागने लगता है। कॉरिडोर लंबा होता जा रहा था, जैसे कोई उसे अंदर ही अंदर खींच रहा हो। सीढ़ियों पर बिना किसी के कदम चलने की आवाज गूंजती रहती है। एक कैंडल स्टैंड गिरकर जल उठता है और उसके ऑरेंज रोशनी में घोष लड़की का चेहरा और साफ नजर आता है। वो धीरे धीरे रोहन की तरफ बढ़ रही होती है। इतने में हवा बिल्कुल रुक जाती है। पूरा महल एकदम से बेजान हो जाता है। रोहन का फोन अपने आप ऑन होता है। स्क्रीन पर लड़की का बिगड़ा हुआ चेहरा दिखने लगता है। कोई ठंडा हाथ उसके कंधे को पकड़ता है और रोहन चीख कर भाग पड़ता है। वो सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंचता है, जहां पुरानी टूटी फूटी टाइल्स और चांद की रोशनी है। वहां एक पुराना पोर्ट्रेट पड़ा होता है, उसी बच्ची का। रोहन हाथ बढ़ाता ही है कि पोर्ट्रेट अचानक जलने लगता है। आसमान में चीखें जैसी गूंज फैल जाती है। फिर एक अचानक झटके से कोई ताकत रोहन को छत से नीचे धक्का दे देती है। वो पैरापेट को मुश्किल से पकड़कर लटक जाता है। नीचे घोष लड़की सीधी उसी की तरफ देख रही होती है। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही होती हैं। लड़की की आवाज हल्की सी गूंजती है, मेरी कहानी पूरी करो। और तभी हवेली में आंधी सी चल पड़ती है। डायरी के पन्ने अपने आप उलटने लगते हैं। रोहन को उस लड़की की जिंदगी की तस्वीर सामने आती है। उसे जिंदा जला दिया गया था, बेवजह, बेरहमी से। उसकी चीखें आज भी इस हवेली में घूमती रहती हैं। पूरा महल हिलने लगता है, दीवारें टूटने लगती हैं। रोहन जान बचाने के लिए भागता हुआ गेट की तरफ निकलता है। गेट एक दफा फिर खुद ही खुल जाता है, जैसे इस बार वो उसे निकलने देना चाहता हो। रोहन जंगल में निकलकर गहरी सांसें लेने लगता है। जिंदा बचने का सुकून उसकी आंखों में होता है। लेकिन जब वो आखिरी दफा मुड़कर हवेली देखता है, तो उसकी रूह पर काम होती है। वही घोष लड़की खिड़की में खड़ी, बिना पलक झपकाए, सीधी उसी को देख रही होती है।